हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी में। तो आज हम आपके लिए गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन हम आपको कुछ पहले गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और बाद में हम आपको कुछ फास्ट कैलकुलेशन बताने का ट्रिक बताएंगे। लेकिन आप लोग भी वादा करिए कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। तो पहले हम आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, यूपी पुलिस सन 2018 में आ चुका है। ये बोल रहा है 3 से 5 गुणे 3 सही 3/5 प्लस 2 गुणे 5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5 और बोल रहा है ए प्लस बी का मतलब स्क्वायर पूछ रहा है, उसका वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए, जो ये देख रहे हैं ना, 3 से 3/5 गुणे 3 से 3/5, हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 3/5। और देखिए यहाँ पे जो लिखा है बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर देखिए बी स्क्वायर ना जो लिखा है 2/5 ना, ये क्या हो गया, जो पूरा वैल्यू आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, बी स्क्वायर। और देखिए जो 2ab लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना 2 गुणे 3 सही 3/5 गुणे 2/5, ये किसका वैल्यू होगा, 2ab। तो आइए हम इसका पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3/5। और b बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/5। यहाँ पे 2 रहेगा, हमारे हाथ से इरेजर हो गया, क्या हो जाएगा 2/5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम आपको इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर पूछा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 सही 3/5 और प्लस बी का मान क्या लिखेंगे, 2/5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/5 का होल स्क्वायर। और देखिए जब इसको हम ओपन करेंगे बच्चे, 15 15 3 18, भिन्न में तो आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा, क्या हो जाएगा 18/5 और प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसको हम खोलेंगे तो पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते रहे हैं, 5 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और जब 5 एलसीएम आ जाएगा तो 18 तो कितना होता है 20 और साथ में स्क्वायर। 5 से काटेंगे तो 5 का 5 5 चौका 20। जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 4 चौका 16, 4 चौका 16। तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हमको फिर से बता दें हमने किया। देखिए जो क्वेश्चन था बोल रहा है 3 से 3/5 गुणे 3 से 3/5 प्लस 2 गुणे 3 से 3/5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5। तो बोल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमको वैल्यू पुट बताइए। तो देखिए क्या होता है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर का मान कितना दिया था, हमारा ये वाला पूरा पोर्शन दिया था, और जो 2ab का दिया था ये पूरा पोर्शन दिया था, और जो देखिए बी स्क्वायर था ना ये पूरा दिया था। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 से 3/5 और जो बी का मान हो जाएगा 2/5। जब हमने इसको पूरे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है तो कितना आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो ये भी यूपी पुलिस सन 2018 में क्वेश्चन पूछ चुका है। बोल रहा है 45 का स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 45 गुणे 35। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हमको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए क्वेश्चन ना सेम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह ये भी क्या था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए का मान कितना दिया 45, बी का मान कितना दिया 45 और 2ab का पोर्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया था। देखिए ए प्लस बी का हमसे मान पूछ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का 45। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 और बी बराबर कितना हो जाएगा 35, बी बराबर कितना हो जाएगा 35। तो हमसे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 और प्लस 35 का होल स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 4 3 7 1 8 का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 बटा 64 और साथ में 2 0। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम फिर से आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मिलता जुलता है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फार्मूला है और पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने फार्मूले के क्वेश्चन से इसको सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बोल रहा है a/7 b/8। तो a रेशियो b का हमको वैल्यू पुट करना। ये क्वेश्चन देखकर तो
आप लोग का हवा निकल गया होगा, मतलब देखकर लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन ना बिल्कुल ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर जो ए का वैल्यू हो जाएगा ना, ये सीधे जब पूछे इसमें रेशियो का फॉर्म कर बोले कि ए रेशियो बी का हमको वैल्यू और बटे में कर दिया हो, मतलब भिन्न में, तो हमको सिंपल करना क्या है। तो देखिए जो ए के अपान नीचे लिखा रहेगा, ए के बटे जो नीचे रहेगा हर में, वही ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 7। अब बी के नीचे क्या लिखा है, बी के नीचे 8 लिखा है, यानी बी बराबर 8। तो हमसे पूछ रहा है ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी का मान कितना हो गया 7 रेशियो 8। आपको भी जब ऐसा क्वेश्चन मिले ए अपान में 7 कामा बी अपान में 8, तो ए रेशियो बी का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो ए के नीचे जो वैल्यू दिया रहेगा वही ए का मान हो जाएगा, और जो बी के नीचे दिया रहेगा वैल्यू वो बी का मान हो जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमको आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बोल रहा है यदि दो संख्या का योग, यानी हमने पहली संख्या मान लिया x प्लस y का, बोल रहा है इसका योग कितना है 14। बोल रहा है दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई का योग कितना हो गया 14, तथा इनके गुणनफल का योग 11 हो तो इनका व्युत्क्रम बताइए। यानी गुणनफल क्या होगा x गुणे y का मान बोल रहा है कितना 11, इनका व्युत्क्रम यानी किसका, हम जब x प्लस वाई का मान 14 दिया, x गुणे y का मान 11 दिया, यानी कि हम इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा x अपान 1 अपान में x प्लस 1 अपान में y। और बोल रहा है अब पहले इसको हम, इसका व्युत्क्रम पूछ रहा, तो इसको पहले इसको हम इतने से को सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स वाई हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है एक्स वाई हो गया, फिर बोल रहा है मतलब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई, फिर एक्स से एक्स करेगा कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दिया है 14, एक्स इंटू वाई का मान कितना दिया है 11। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। यदि आपको इतना बड़ा टिटिम्मा करने से बचना है तो आपको सिंपल जब व्युत्क्रम पूछे तो सीधे इस क्वेश्चन का जो दिया रहेगा दो संख्याओं का योग 14 तथा इनके गुणनफल का योग 11, तो आप सीधे क्या कर दीजिएगा हो जाएगा। यानी बोल रहा है दो संख्याओं का योग हमारा कितना है 14 तथा उनके गुणनफल का योग कितना है 11। हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसका एक्स प्लस वाई अपान में एक्स प्लस वाई का मान कितना था 14 और एक्स इंटू वाई का मान कितना दिया था 11। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है रूट में 0.25 इंटू 2.25 का वैल्यू बताइए। तो देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है, मतलब रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल। तो देखिए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। इसके बाद क्या लिखा है एक अंक के बाद दशमलव, तो आप भी एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए दशमलव और गुणे। और देखिए 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का, किसका वर्गमूल होता है 15 का। तो आप क्या लिख दीजिए 15। देखिए जो रूट का मतलब होता है कितना, रूट का मतलब क्या होता है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 2 के पेयर के बाद कितना बचा है 1 दशमलव, तो आप भी क्या लगा दीजिए 1 दशमलव 2 अंक के बाद। जब आप 2 अंक के बाद लगा जाएंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 15 पचे कितना होता है 75, 15 पचे कितना होता है 75। और भी आप भी 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिए दशमलव। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। हम आपको बोले थे कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि आपको कैलकुलेशन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम पहले कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। आप ट्रिक देखिए, जो आज का ट्रिक है ना वो सिर्फ वृत्त पे मतलब फॉलो करेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में त्रिज्या 7 दिया हो और वृत्त की परिधि 44 दिया हो तो सीधे इसका क्षेत्रफल कितना होगा 154। और जब पूछे हमारा जब क्षेत्रफल दिया हो और परिधि दिया हो तो रेडियस कितना होगा 7। हम फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन में जब वृत्त के लिए सिर्फ है, जब वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हो 7 और परिधि कितना होता है 2πr, और जब परिधि का मान 44 दिया और जब और पूछ रहा हो उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 154। और जब वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हो 14 और परिधि कितना दिया हो 88, तो वृत्त की क्षेत्रफल कितना होगा 616। और जब वृत्त की त्रिज्या 21 दिया हो परिधि 132 दिया हो तो क्षेत्रफल कितना होगा 1384। ये आप जब टेबल ना याद कर लेंगे ना तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना आपको बहुत ही आसान होगा।
वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप मतलब टेबल याद रहेगा, जैसे आपको टेबल याद रहता है तो किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो वैसे ही वृत्त का जब भी आपको टेबल इतना याद होगा ना, तो आप क्षेत्रफल क्वेश्चन जब दिया रहेगा क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसी चार्ट के बेस पर आइए हम आपको कुछ एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है ना हमारा पूछ रहा है, यदि वृत्त की परिधि कितना 88 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। क्या बोल रहा है, यदि वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को आप ना मात्र 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ये आप विश्वास नहीं करेंगे ना, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस सन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप जितने भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मतलब थोड़ा हार्ड लेवल नहीं पूछा जाता है मैथ के क्वेश्चन में, थोड़ा जो थोड़ा हमारा मिनिमम लेवल होता है यानी आसान तरीका उस लेवल का पूछता है। लेकिन उसके लिए ना आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे आपको टेबल याद होगा तो आप स्क्वायर आसान से निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही आपको वृत्त का जो चार्ट होता है ना आप याद कर लेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए 88 सेंटीमीटर क्या हो परिधि, तो परिधि कितना बोल रहा है 88 सेंटीमीटर है ना यहाँ पे चार्ट में, और बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 88, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 616, कितना 616, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।